एक ऐसा खतरनाक जानवर जो आदि मानव के जमाने से जिंदा है और कहा जाता है कि सालों पहले इसी क्रिएचर ने डायनासोर्स को खत्म किया था, पर आज वो इंसानों के पीछे पड़ा है। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक घने फॉरेस्ट को दिखाते हुए, जहाँ पर बेन नाम का एक रिसर्चर कुछ लोगों के साथ आया था। बेन एक वैज्ञानिक होता है जो जगह जगह पर जाकर एंशिएंट चीजें ढूंढता और वो सारी एंशिएंट चीजें उसे ब्लैक मार्केट में बेचने पर काफी ज्यादा पैसे देती। यही रीजन होता है कि बेन ने अपनी पूरी टीम बना ली थी। बेन के ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स थे वो उसे फॉरेस्ट में लेकर आया, क्योंकि उसे अंदाजा था कि यहाँ की गुफाओं में कुछ न कुछ तो मिल सकता है। अब जैसे ही वो सब एक गुफा की तरफ पहुँचते हैं तो पता चला कि वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन बेन थोड़ी पीछे हटने वाला था। उसने कई सारे बॉम्ब्स भी अपने साथ लाए थे, जिसे ब्लास्ट करके उसने केव का दरवाजा ओपन कर दिया। बाकी सारे लोग भी केव के अंदर जाने लगते हैं बेन के साथ। बेन तो इन सारी अनजान जगहों पर जाने से बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसे तो सिर्फ एंशिएंट चीजें चाहिए जिससे कि फायदा हो। अब यहाँ थोड़ी देर अंदर जाकर देखरेख करने के बाद उन्हें दीवार पर कुछ दिखाई दिया। वो साफ देख पा रहा था कि दीवार पर कुछ अजीब सी चीज बनाई गई है जो इंसानों को मारने के लिए उनके पीछे भाग रही है। उस अजीब से बड़ी चीज की आकृति किसी एनिमल या फिर क्रिएचर जैसी लग रही थी, जो इंसानों की तरह ही दो पैरों पर चलता था। ये देखने के बाद वहाँ की एक लोकल लड़की बताती है कि मैंने गाँव वालों के मुँह से कुछ सुना है। उन्होंने जानबूझकर ये गुफा बंद की थी क्योंकि एक क्रिएचर यहीं कहीं घूमता है और वो इंसानों का कट्टर दुश्मन है। ये ड्राइंग भी यहाँ पर बनाई गई थी, इससे उसे कंफर्म हो गया और उस लड़की को तो काफी डर लग रहा था। लेकिन यहाँ बेन बिल्कुल भी इन चीजों को एंटरटेन नहीं करता। उसे इन बेतुकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। बेन अपने टीम को कमांड दे देता है कि हमें और ज्यादा अंदर जाकर देखना चाहिए। अब जैसे तैसे वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू तो कर रहे थे, लेकिन फिर गुफा के अंदर से कुछ आवाज आई। ये आवाज इतनी ज्यादा खूंखार थी जैसे कोई उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। बेन और बाकी सारे टीम मेंबर्स एकदम से डर गए थे और अब तो वो आवाज जो केव के अंदर से आ रही थी वो बढ़ते जाती है, यानी जो भी खतरनाक चीज है वो उनके और ज्यादा क्लोज पहुंच चुका है। बेन तो इतना ज्यादा डर गया कि तुरंत ही उसने भागने का कमांड दिया, लेकिन शायद अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उस गुफा के अंधेरे में से कोई बाहर निकलता है। ये एक अजीब सा क्रिएचर था जो कि मॉडर्न जमाने में म्यूटेट हो चुका होता है। उसके बड़े बड़े नाखून और दांत थे जिससे कि वो उन लोगों पर झपट पड़ा और उसके बाद सिर्फ बेन और साथियों की चिल्लाने की आवाज आती है, यानी उनमें से कोई भी गुफा से बाहर निकल ही नहीं पाया। अब हमें उसी फॉरेस्ट की थोड़ी दूरी पर क्लिन नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो उस जगह पर फॉरेस्ट रेंजर का काम करती थी। फिलहाल के लिए क्लिन एकदम डिस्टर्ब होती है क्योंकि हाल ही में उसकी एक फ्रेंड बेकी की मृत्यु हो चुकी थी। क्लिन इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई कि उसे कुछ समझ नहीं रहा था। वो तो अपना दिया गया काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। सिर्फ ड्रिंक करना और सोना, यही उसका रूटीन बन चुका था। इस समय क्लिन एकदम से मदहोश होती है। थोड़ी देर में ही क्लिन के सीनियर का कॉल आता है और वो उसे अटेंड करती है। सीनियर क्लिन को उसके कई सारे काम समझा रहा था कि तुम्हें क्या करने हैं, लेकिन देखकर लगता है कि क्लिन को इन सारी चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। उस सीनियर ने कई सारी जगहों पर पेट्रोलिंग करने के साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन दी और बताया कि फॉरेस्ट में कई सारे टूरिस्ट एक साथ गायब हो चुके हैं, तो ये काम क्लिन को दिया जाता है और उसके बारे में जांच उसे ही करनी होगी। इतने सारे काम सुनकर क्लिन उसे हाँ तो कर देती है, लेकिन बाहर जाने के बजाय वो तो बेड पर चली गई सोने के लिए। उसे फिलहाल इन चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ क्लिन को बार बार विजन आ रहे थे अपने उस बेकी नाम की फ्रेंड की मृत्यु के। शायद वो कोई कार एक्सीडेंट था जिसमें बेकी की बुरी तरीके से मृत्यु हुई। क्लिन अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाई और इसका ये गिल्ट आज तक क्लिन झेलते आ रही है। यहाँ सोते दौरान बाहर की तरफ से क्लिन को बहुत ही तेजी से आवाज आई। क्लिन तुरंत ही उठ जाती है और उसका जो पालतू तोता था वो भी जोर से चिल्लाने लगता है। क्लिन को तो ऐसा लगने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर उसके केबिन में तो नहीं घुस गया। क्लिन को ये जाकर तुरंत ही देखना पड़ेगा, इसीलिए वो कपड़े पहनती है और बाहर निकल जाती है। रात का समय था और ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो एक टॉर्च के सहारे ही आगे बढ़ रही थी। सबसे पहले वो ट्रेवल करते हुए एक कमरे के पास गई जिस पर दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन क्लिन तब शॉक हो जाती है जब दरवाजे के ऊपर उसने नाखून के निशान देखे। ये निशान बहुत ही नुकीले थे और उसे समझता नहीं कि रात के समय कौन सा जानवर आ गया। दरवाजा ओपन करने पर भी खुल नहीं रहा था, जैसे किसी ने लॉक करके रखा है। क्लिन को तो फॉरेस्ट में झाड़ियों के अंदर से कुछ न कुछ तो आवाजें सुनाई दे ही रही थी, लेकिन यहाँ जब क्लिन ने वापस अपनी जगह पर जाने का डिसाइड किया तो उसे झाड़ियां हिलती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है। क्लिन पास जाकर भी देख रही थी, लेकिन उसे कुछ ज्यादा पता नहीं चला। वो यही सोच लेती है कि शायद कोई छोटा मोटा जंगली जानवर होगा, इसीलिए क्लिन सीधा वहाँ से अपने उस वॉच टावर में चली गई। अब अगले दिन क्लिन को उसके बॉयफ्रेंड जस्टिन का कॉल आता है जो उसी की तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता था। जस्टिन वहाँ से गुजर रहा था तो सोचा क्लिन से मिलते चलूं, इसीलिए वो नीचे आकर क्लिन को आवाज देता है। क्लिन का सर भी काफी दर्द दे रहा था, इसीलिए वो तब से सो ही रही थी। जस्टिन
तो यहाँ पर सिर्फ क्लिन के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने आया होता है। उसे भी पता है कि क्लिन अपने फ्रेंड की मौत के बाद काफी डिस्टर्ब हो चुकी है, इसीलिए जस्टिन पूरी कोशिश करता है कि वो क्लिन का ध्यान भटकाए रखे। अंदर जाकर कई सारे बातें करने के बावजूद भी क्लिन का माइंड एकदम डाइवर्ट नहीं होता। वो फिर से उदास हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। इनफैक्ट जस्टिन ने तो उसके साथ बाहर चलकर घूम कर आने के लिए कहा, पर क्लिन ने तो इसके लिए भी मना कर दिया। अब जस्टिन जब ऊपर आ रहा था तो उसने केविन के दरवाजे पर नाखून के निशान देखे थे। वो तो अब इन्हीं चीजों के बारे में क्लिन से पूछने लगता है। क्लिन इतना बता रही थी कि शायद ये कोई भालू या फिर जंगली जानवर का काम हो सकता है, हमें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन जस्टिन ने बताया कि इतने ज्यादा नुकीले नाखून किसी जानवर के नहीं होते, वो चीज कुछ और है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। पर फिलहाल क्लिन इतना डिस्टर्ब होती है क्योंकि उसके सीनियर ने उसे काफी काम दिए थे, उसे एंड ऑफ द डे तक सारे काम करने थे। क्लिन को तो सबसे पहले डैम में जाकर वहाँ पानी छोड़ने थे, इसीलिए वो चली जाती है। जस्टिन भी फिलहाल के लिए उसके साथ ही था और बातें करते हुए चल रहा होता है। उसी समय हमें पता चल रहा था कि कोई अनजान चीज है झाड़ियों के अंदर जो दोनों पर नजर रख रही है। क्लिन का मूड अभी भी बहुत ज्यादा ऑफ था और इसका रीजन जस्टिन को पता है। तो जस्टिन क्लिन को समझाने लगा कि तुम्हारी फ्रेंड के साथ जो भी हुआ था वो एक दुर्घटना थी, उसका जिम्मेदार तुम बिल्कुल भी नहीं हो, तो तुम्हें गिल्ट लेने की जरूरत नहीं। लेकिन क्लिन अपने अंदर कुछ तो बात छुपा रही थी और उस समय वो जस्टिन से कुछ भी झूठ नहीं बोल पाई। जस्टिन तो यही कह रहा था कि उस रात तुम्हारी फ्रेंड गाड़ी चला रही थी और गलती से एक्सीडेंट हुआ, पर क्लिन उसे काटते हुए ये कहती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एक्चुअल में उस रात कोई और नहीं बल्कि क्लिन ही गाड़ी चला रही थी। वो काफी ज्यादा ड्रंक थी और उसने ओवर स्पीडिंग कर दी, इसी वजह से कार का उस रात बैलेंस बिगड़ गया था। उसकी वो फ्रेंड तो बाहर गिर गई थी जिससे उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगी। क्लिन को आज तक इस बात का बहुत दुख है, लेकिन इससे बड़ी चीज ये थी कि जब एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस ऑफिसर्स पूछताछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्लिन ने ये सच्चाई किसी को नहीं बताई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं पुलिस ऑफिसर्स उसे जेल में ना बंद कर दें, उसके बाद तो क्लिन की लाइफ ही खराब हो जाएगी। क्लिन तो बेचारी इस समय काफी रोने लगती है। जस्टिन उसे समझाता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, अगर तुम्हें सब कुछ एक्सेप्ट करना है तो हम ऑफिसर्स को जाकर बता सकते हैं। पर जस्टिन भी इस बात पर श्योर नहीं था, इसीलिए वो सारी चीजें भुलाकर केविन में चले जाते हैं रात गुजारने के लिए। दोनों ने साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। अचानक आधी रात को कोई अजीब सी आवाज आती है जिससे कि वो तोता चिल्लाने लगा। क्लिन और जस्टिन तुरंत ही उठ जाते हैं उस चीज को देखने के लिए। ऐसा लग रहा था कि छत की तरफ कोई जंप मारा है जो कि आगे बढ़ रहा है। जस्टिन ने तुरंत ही अपनी गन उठा ली और ऊपर जाने का डिसाइड किया। वो तो क्लिन को साफ कह देता है कि तुम रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुला लो, क्योंकि कोई भी जानवर इतनी ऊंचाई तक तो नहीं चढ़ सकता। क्लिन अपना काम करने चली गई और जस्टिन धीरे धीरे छत की तरफ चल रहा था। ऊपर की तरफ पहुंचने के बाद उसने जब गन सामने की तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन जब वो दूसरी तरफ देखता है तो पता चला उनकी वो जीप किसी ने नीचे गिरा दी है। जीप की तो बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। इन्हीं चीजों के बीच जस्टिन ने किसी को तो देखा जिसकी लंबाई काफी ज्यादा थी। अंधेरा होने के कारण वो उसे फुल्ली तो नहीं देख पाया था। यहाँ क्लिन जब मॉनिटर रूम में आती है कांटेक्ट करने के लिए तो पता चला वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है। क्लिन का तोता तो लगातार आवाज कर रहा था जैसे उसे खतरे की भनक लग गई हो। उसे तो वहाँ से तुरंत ही निकलकर दूर जाना था। जस्टिन भी तुरंत ही क्लिन से नीचे आकर बातचीत करता है और बताता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। आखिर उस जगह पर कौन सी अनजान चीज हो रही है उन्हें नहीं पता। जस्टिन ने सिर्फ इतना बताया कि उसने काफी बड़ी परछाई देखी थी। क्लिन तो काफी डर गई क्योंकि अब उनका कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। तब जाकर जस्टिन ने कहा कि हमें सुबह होने का वेट करना होगा और यहाँ बारी बारी जगकर पहरा देना होगा। दोनों कैसे भी करके जगे रहते हैं और बातचीत करते हुए पूरी रात गुजार देते हैं। सुबह होने पर दोनों निकल पड़ते हैं उस जीप के पास। जीप की बहुत बुरी हालत थी और रेडियो भी किसी ने तोड़ दिया था, यानी कि बाहरी टीम से कांटेक्ट करने के हर एक रास्ते बंद हो चुके होते हैं। ये कौन सी चीज है जो उन सभी के पीछे पड़ा हुआ है, इसके बारे में तो थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अब हमें उसी फॉरेस्ट के अंदर दो बूढ़े कपल दिखाए जाते हैं जो कि ट्रेवल कर रहे थे। फिलहाल तो लगता है कि वो बाहर निकलने का रास्ता भूल चुके हैं। क्लिन और जस्टिन भी गन लेकर सीधा डैम वाले इलाके पर बढ़े ताकि वहाँ पर मौजूद वॉकी टॉकी यूज की जा सके। पर अचानक उन्हें झाड़ियों पे से कुछ आवाज आई। जस्टिन ने तुरंत ही गन पॉइंट वहाँ पर कर दी थी और जैसे वो आवाज देता है तो पता चला कि वो दोनों बूढ़े कपल निकल रहे हैं। उस बूढ़े कपल ने साफ कहा कि हम रास्ता भटक गए, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना है। क्लिन ने पहले कंफर्म किया कि ये वो लोग तो नहीं जो गायब हो चुके थे। बूढ़े आदमी ने इससे इनकार कर दिया। तब जाकर जस्टिन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ फॉरेस्ट से बाहर, क्योंकि यहाँ पर कुछ अनजान घटनाएं हो रही हैं। लेकिन बूढ़ा कपल चाहता था कि वो ये फॉरेस्ट अपने दम पे पार करे, उन्हें ये क्रेडिट किसी रेंजर को तो नहीं देना।
इतना ज्यादा जिद करने के बाद क्लीन उन्हें फॉरेस्ट से बाहर निकलने का रास्ता बताती है और वो दोनों चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। क्लीन जस्टिन तो अपने रास्ते से ट्रेवल करते हुए उस डैम वाले एरिया पर आ गए, लेकिन अंदर केविन में जाने पर पता चला कि वो रेडियो भी खराब हो चुका है। सारी चीजें यहाँ से वहाँ बिखरी पड़ी हुई थी, यानी उसी चीज ने यहाँ पर भी आकर तबाही मचाई है। फॉरेस्ट में कुछ तो बड़ा होने वाला था जिसका अंदाजा उन दोनों को हो चुका होता है। वो दोनों बूढ़े कपल अभी भी लगातार फॉरेस्ट में चलते जा रहे थे। काफी थकने के बाद वो बूढ़ी लेडी एक जगह पर बैठ जाती है और उसका हस्बैंड रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक थोड़ी ही देर बाद फिर से वो अनजानी आवाज आई। वो बूढ़ी लेडी सामने की तरफ किसी को आता हुआ देख रही थी और जैसे ही वो अनजान चीज क्लोज आती है तो बूढ़ी लेडी दंग रह गई। ये वही खतरनाक क्रिएचर था जिसने गुफा के अंदर सभी को मार दिया होता है। उसने जरा भी सेकंड नहीं लगाया और बूढ़ी लेडी पर हमला कर दिया। वो लेडी चिल्लाते हुए वहीं पर मर जाती है। थोड़ी आवाज जब उसके हस्बैंड ने सुनी तो वो भी उसे बचाने के लिए आया, पर अफसोस उसके ऊपर भी क्रिएचर ने हमला कर दिया था। क्रिएचर के नाखून इतने तेज थे कि वो उसके पूरी बॉडी को ही फाड़ देता। शायद इंसानों को मारना इसका बहुत ही पुराना पेशा है। चारों तरफ उन दोनों कपल के खून फैल चुके थे और उनका अंत हो चुका था, यानी अब से शुरू हो चुका है उस खतरनाक क्रिएचर का एक गंदा खेल। दूसरी तरफ हमें क्लिन और जस्टिन दिखाए गए जो एक दूसरे टावर में जाते हैं। उन्हें लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई कनेक्शन तो मिल ही जाएगा जिससे वो सिग्नल भेज सके, लेकिन वहाँ पर भी जो जीप खड़ी हुई थी उनका भी इंजन खराब हो चुका होता है। किसी ने बुरी तरीके से उसके इंजन को तोड़ दिया था। जस्टिन का यही मानना होता है कि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो जो कोई भी है काफी ताकतवर और चालाक है। उसे पता है कि हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो रेडियो सिग्नल्स डिस्ट्रॉय कर दे रहा है और वहीं बाहर निकलने के व्हीकल्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। दोनों अब वो दूसरे टावर के अंदर धीरे धीरे जाते हैं। सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था, यानी क्रिएचर यहाँ पर भी आ चुका है। तभी अचानक उस बूढ़ी लेडी की डेड बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है। क्लिन तो काफी ज्यादा डरते हुए बाहर निकल रही थी, पर बाद में पता चला कि उस दूसरे बूढ़े आदमी की भी बॉडी नीचे गिरी है, यानी क्रिएचर ने दोनों को मारकर यहीं पर फेंक दिया था। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि उन्हें देख भी नहीं सकते क्योंकि अंदर के पूरे बॉडी ऑर्गन्स भी दिखाई दे रहे थे। क्लिन और जस्टिन एकदम दंग रह जाते हैं, लेकिन फिलहाल वो उनकी डेड बॉडी को लाकर दफना देते हैं। जिसके बाद जस्टिन का सिर्फ यही प्लान था कि उसे मदद लानी पड़ेगी। जैसे तैसे वो टावर में पहुंचे और वो क्लिन को समझाता है कि तुम्हें यहीं रहकर पहरा देना है। उसने तो क्लिन को गन भी दे दी ताकि कोई जानवर या फिर वही कातिल आ जाए तो उसे शूट कर दे। क्लिन इस समय बहुत ज्यादा डर रही थी और वो जस्टिन को भी जाने से रोकती है, लेकिन उसे ये करना ही होगा। दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत रखने के लिए कहा और जस्टिन फॉरेस्ट में चला गया। क्लिन बेचारी एकदम डरी सहमी हुई उसी टावर पर रहकर नजर रखने लगी। उसे रात भर जग कर निगरानी रखनी थी, लेकिन जब अंधेरा हुआ तो वो काफी थक गई होती है और उसे नींद आ गई। शायद अब वो भी खतरे में पड़ने वाली है। वहाँ फॉरेस्ट के अंदर जस्टिन लगातार मदद के लिए आगे बढ़ रहा था। उसे कैसे भी फॉरेस्ट से बाहर निकलना है और रेस्क्यू टीम को लेकर आना है, पर लगता है कि जस्टिन के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि अब वही क्रिएचर ठीक उसके पीछे आ चुका था। जस्टिन जैसे ही मुड़ता है उस पर हमला करने के लिए, तब तक क्रिएचर ने अपने नुकीले नाखून उस पर मार दिए थे। बेचारा जस्टिन कुछ कर ही नहीं पाया और उसकी बुरी तरीके से मृत्यु हो गई। अब यहाँ सुबह होने पर क्लिन उठती है और वो वहाँ से निकलते हुए केविन के पास आती है। केविन के ऊपर जो ताला लगा हुआ था अब वो टूट चुका होता है। क्लिन को जब शक हुआ तो वो अंदर जाकर चेक कर रही थी। वो नोटिस कर रही थी कि नीचे की तरफ कई सारे ब्लड के डॉट्स गिरे हुए हैं। वही चीजें देखने के लिए जब वो सामान को हटाती है तो पीछे की तरफ जस्टिन का कटा हुआ सर था। वो इतना ज्यादा घबरा गई कि काफी रोने लगी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जस्टिन मर चुका है। क्लिन को कुछ समझता नहीं और वो बाहर जाकर काफी ज्यादा टेंशन में होती है। हमें तो पता चल रहा था कि झाड़ियों में से अभी भी वो क्रिएचर उसे देख रहा है, लेकिन वो क्लिन पर हमला क्यों नहीं कर रहा? ये बहुत ही स्ट्रेंज बात होती है। पर यहाँ ये साफ था कि क्लिन अब इस पूरी जगह पर अकेली है। वो चाहती तो वहाँ से भाग सकती थी, पर सबसे पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी को दफना दिया। कुछ समय तक तो वो सदमे में ही थी क्योंकि पहले उसकी फ्रेंड मर गई और अब उसका सबसे क्लोज बॉयफ्रेंड भी मर गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ से हर एक कोई दूर जा रहा है, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि वो उस अनजान से जानवर को मार कर ही रहेगी। क्लिन ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो वो उसे मारेगी और बदला लेगी। लेकिन जरा सोचो कि कभी इस कंडीशन में हम फंस जाते जहाँ एक क्रिएचर ने हमारे कई सारे दोस्तों को मार दिया है। हम वहाँ से भागना नहीं चाहते बल्कि उससे बदला लेना चाहते हैं। तो जैसा कि इस सिचुएशन में हमने नोटिस किया कि वो क्रिएचर दिन के समय हमला नहीं करता। जितने भी हमले हुए हैं उसने रात के समय किए हैं, तो मतलब साफ है कि क्रिएचर धूप से डरता है। तो इसका सबसे अच्छा वे ये है कि हमें दिन के समय कुछ ट्रैप सेट करने पड़ेंगे। वैसे ही ट्रैप्स जैसे कि जानवरों को पकड़ने के लिए करते हैं, यह हमें हर एक कंडीशन में काम आ सकता है खुद को फॉरेस्ट में बचाने के लिए। सबसे पहली टेक्निक होती है कि हमें एक बड़ा सा गड्ढा खोद देना है
अब हमें ट्राई करना है कि उसके ऊपर पतली लकड़ियां डालकर पौधे रख दें। हमें किसी भी तरीके से उस क्रिएचर को उसके अंदर गिराना है। जैसे ही क्रिएचर उसके ऊपर पैर रखेगा तो हल्की लकड़ियों के कारण वो नीचे गिर ही जाएगा। उस गड्ढे को इतना नीचे खोदना है कि वो ऊपर ना आ सके। सेकंड ट्रैप होती है एक रूफ टेक्निक, जिसे कि नीचे बड़े पैमाने पर इस तरीके से लगाया जाए कि अगर कोई पैर रखे तो वो ऊपर खींचा चले जाए। इस ट्रैप के लिए हमें एक बड़ी सी रस्सी लेनी है और उसका एक सिरा बड़े पत्थर से बांध देना है और दूसरा सिरा पेड़ के तने से होते हुए नीचे होना चाहिए। उस बड़े से पत्थर को कहीं कोने पर माउंट करके रखिए कि जरा भी हलचल होगी तो वो नीचे गिर जाएगा। यानी अगर क्रिएचर रस्सी को जरा भी टच करता है तो वो पत्थर नीचे गिरने की वजह से वो ऊपर फंस जाएगा। इसी सेम टेक्निक का आप यूज कर सकते हो नुकीली हथियार फायर करने के लिए। खैर इतनी सारी चीजें अप्लाई करने पर आप उस क्रिएचर को खत्म कर ही दोगे। लेकिन यहाँ पर क्लिन ने कुछ अलग ही प्लान बनाया था जो पता नहीं वर्क करेगा भी कि नहीं। क्लिन ने तो हमला करने के लिए रात का समय चूज किया जो सबसे घातक हो सकता है। उसके पास गन तो मौजूद ही थी हमला करने के लिए, पर उसे पता करना था कि क्रिएचर कहाँ पर है। इसीलिए उसने फॉरेस्ट के कई सारी जगहों पर कैंप्स लगा दिए। कैंप्स जब आवाज करेंगी तो उसे पता चल जाएगा कि क्रिएचर आ रहा है। साथ ही साथ क्लिन ने अपने तोते को भी ये समझा दिया कि अगर क्रिएचर आए तो उसे बता दे, क्योंकि उसके तोते को सेंस हो जा रहा था कि क्रिएचर आसपास है कि नहीं। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद ही वो तोता चिल्लाने लगा कि क्रिएचर आ चुका है, वो इस टावर के आसपास ही है। क्लिन तो उससे डायरेक्शन पूछ रही थी, लेकिन तोते को उतना नहीं पता था। हमें दिखाया गया कि वो क्रिएचर धीरे धीरे उस टावर की तरफ बढ़ रहा है और उसे गिराना चाहता है। उसने तो नीचे की बेस वाली लकड़ी भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया। पूरा टावर एकदम हिलने लगता है, जिससे कि क्लिन काफी डर गई। लेकिन जब वो नोटिस करती है कि क्रिएचर उसके बनाए गए ट्रैप यानी कि कैंस के पास से गुजरा है, तो सबसे पहले उसने अपनी बंदूक उठाई और सीधा शूट करने लगी। मल्टीपल फायर करने पर थोड़ी देर बाद ही शांति हो गई। तब उसका तोता कहता है कि शायद वो क्रिएचर चला गया है। क्लिन तो सुबह होने का वेट करती है और बाहर निकलकर जब वो चेक कर रही थी तो आसपास कोई भी नहीं था। उसे तो पेड़ के पास ग्रीन कलर का लिक्विड भी दिखाई दिया और वो सोच रही थी कि शायद क्रिएचर को गोली लग गई और ये उसका खून है। क्लिन ने सबसे पहले अपने तोते को आजाद किया और कहा कि तुम चले जाओ। फिर क्लिन बंदूक लेकर कुछ सबूतों का पीछा करती है ताकि उससे इस रहस्य का पता चल सके। क्लिन को तो जमीन पर वही ग्रीन लिक्विड दिखाई दे रहा था और वो वहाँ से एक क्राइम सीन के पास आ गई। वहाँ से आगे जाने के लिए मना किया गया था, पर क्लिन रुकती नहीं। वो देखते देखते उस केव के पास आ गई जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। केव के ऊपर कई सारे पत्थर गिरे हुए थे, लेकिन अभी भी अंदर जाने का रास्ता बना था। बिना सोचे समझे क्लिन उसके अंदर घुस ही जाती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा खतरे में पड़ने ही वाली है। क्लिन थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए जब वहाँ की दीवारों पर देखती है तो उसे भी वही ड्राइंग्स दिखाई दी, यानी उस क्रिएचर के ही जो इंसानों पर हमला कर रहा है। उसे तो ज्यादा कुछ समझता नहीं, लेकिन अभी भी जमीन पर उसे लिक्विड दिखाई दे रहे थे। जैसे तैसे वो आगे तो बढ़ती है, पर अचानक पीछे से कोई आ गया। ये क्रिएचर नहीं बल्कि एक आदमी था जो क्लिन को कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक जगह है। क्लिन तो उसके ऊपर गन पॉइंट करके पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तब जाकर वो आदमी क्लिन को बताता है कि मेरे पीछे आओ, यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। दोनों पहले तो गुफा से बाहर निकलते हैं और उस आदमी के एक वैन के पास चले जाते हैं। उसकी वैन का भी बुरी हालत हो चुकी थी, जो ऑब्वियस पता है कि किसने किया होगा। अंदर जाने पर वो आदमी अपना नाम जोसेफ बताता है, जो कि एक वैज्ञानिक था। जोसेफ ने क्लिन को साफ श्योर कर दिया कि वो यहाँ पर अपने दोस्तों के लिए आया था। दरअसल कुछ महीने पहले जो लोग यहाँ पर रिसर्च करने आए होते हैं एंशिएंट चीजों की, और उनके गायब होने के बाद जोसेफ को पता करना है कि उनके साथ क्या हुआ। क्लिन तो उससे पूछने लगी कि तुम उस क्रिएचर के बारे में क्या जानते हो। जोसेफ का साफ मानना था कि उसी क्रिएचर ने मेरे साथियों को मारा है और मैं उससे बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जोसेफ तो अब क्लिन से कई सारी बातें उस क्रिएचर के बारे में शेयर करने लगा कि वो कैसे बना और आखिरकार उसकी कमजोरियां क्या हैं। जोसेफ ने साफ बताना स्टार्ट किया कि कई साल पहले कुछ तांत्रिकों ने उस क्रिएचर को मंत्र पढ़ के हेल से बुलाया था। ये इसलिए ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा सके, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकला। सारे एक्सपेरिमेंट एकदम से बेकार होने लगे और उसने काफी तबाही भी मचा दी थी। यही रीजन होता है कि फिर वैज्ञानिकों ने मिलकर उस क्रिएचर को गुफा के अंदर बंद कर दिया। और जब जोसेफ के स्टूडेंट्स वहाँ पर रिसर्च करने आए तो उन्होंने पूरे केव को तोड़ दिया जो अब तक उस क्रिएचर को रोकते आ रही थी। क्रिएचर आजाद हो चुका है और अब वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो पूरी इंसानियत को खत्म ना कर दे। क्लिन तो एक समय पर उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन जो खतरनाक चीजें उसके साथ हुई हैं वो उससे मान जाती है इन पर भरोसा करने के लिए। जोसेफ क्लिन से साफ बताता है कि वो क्रिएचर पानी से बहुत डरता है और उसका हंटिंग करने का स्टाइल किसी अलग ही तरीके का है। सबसे पहले वो अपने शिकार को अच्छी तरीके से तड़पाता है, फिर बाद में उसे पकड़कर मार देता है। तो इसीलिए जोसेफ क्लिन को एकदम सावधान रहने के लिए कह रहा था।
अब फिलहाल के लिए जोसेफ वहाँ से दूर जाना चाहता था और क्लिन को कहता है कि तुम भी उस टावर तक पहुंचकर निगरानी रखना। दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्लिन जैसे पुराने वाले टावर पर पहुंची तो पता चला कि क्रिएचर ने दफनाए गए लोगों को बाहर निकाल दिया है। पूरे घर में उनकी बॉडी फैली हुई थी, जिसे देखकर वो डर गई। जैसे तैसे उसने वापस से उन्हें दफनाया और अंदर जाकर बैठ जाती है। क्लिन को पूरे प्रोसेस में डर तो लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। यहाँ पता चला कि रात के समय काफी बारिश होने लगी और इन्हीं सारी बारिश को देखकर क्लिन को याद आया कि क्रिएचर पानी से डरता है, यानी अगर वो इस समय बाहर निकलेगी तो क्रिएचर उसके पीछे नहीं आएगा। क्लिन तो एकदम जल्द से जल्द उस बारिश में निकल जाती है दूर जाने के लिए। कुछ देर तक वो ट्रेवल तो करती रही, लेकिन फिर बारिश अचानक ही रुक गई, जिसका मतलब साफ था कि अब वो क्रिएचर आ सकता है उसके पास। हमें तो उस गुफा में ही दिखाया गया जहाँ से वो निकल रहा था और उसे क्लिन की लोकेशन का भी पता चल गया। क्लिन बेचारी कैसे भी करके भागती हुई उस दूसरे वाले टावर के पास जाती है, जो शायद अभी एकदम सही सलामत था। पीछे की तरफ हमें वो क्रिएचर दिखाया गया जो काफी खौफनाक था। वो तो कूदते हुए सीधा क्लिन के पास पहुंचा और उसके ऊपर चढ़ गया। क्लिन एकदम डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन वो क्रिएचर उसे मारता नहीं, यानी वो उसके साथ खेल रहा था और फिर बाद में मारेगा। क्लिन एकदम घबराई हुई थी, इसीलिए वो क्रिएचर अपने बड़े बड़े पंख निकालता है और वहाँ से चला जाता है। क्लिन जैसे तैसे उस बड़े से टावर में पहुंच गई और दरवाजा बंद करके कांटेक्ट किया अपने दूसरे साथियों को। क्लिन जैसे तैसे कनेक्ट करती है अपने एक साथी रिक से, जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही मौजूद था। क्लिन ने उसे सब बताते हुए मदद मांगी कि उसे यहाँ से निकलना है, लेकिन रिक कहता है कि अभी बहुत रात हो चुकी है और उसे नींद आ रही है, तो वो सुबह ही आएगा। बेचारी क्लिन को उस जगह पर एक और रात गुजारनी पड़ी। सुबह होते ही रिक अपनी जीप लेकर वहाँ पहुंच चुका था और वो क्लिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। क्लिन को पता था कि रिक को अगर वो क्रिएचर के बारे में बताएगी तो वो भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए वो सिंपली इतना कहती है कि मुझे यहाँ से लेकर चलो। पर रिक कहता है कि हमें डैम के पास जाकर चेक करना है कि पानी प्रॉपर गया है कि नहीं। क्लिन बार बार फोर्स कर रही थी, लेकिन ये रिक का काम था, इसीलिए वो जीप में बैठ जाती है और वो दोनों डैम की तरफ चल पड़े थे। क्लिन ने तो आसपास नजर भी रखी थी कि कहीं वो क्रिएचर तो ना आ जाए। थोड़ी देर तक ट्रेवल करने के बाद अचानक उनके सामने कोई तो खड़ा होता है। वो जब नीचे उतर कर देखती है तो पता चला कि वो तो जोसेफ है, जो पूरी तरीके से मर चुका है और क्रिएचर ने उसे खत्म किया है। ऊपर से क्रिएचर भी अपने बड़े बड़े पंखों से उड़ता हुआ जा रहा था। रिक भी जब गाड़ी से नीचे उतरता है तभी अगले ही मोमेंट में क्रिएचर ने उसे भी पकड़ लिया। उसे तो जरा भी वक्त नहीं लगता रिक की जान लेने के लिए। क्लिन काफी डरते हुए उस जीप के अंदर बैठी और उसे चलाकर आगे बढ़ने लगी। क्रिएचर अभी भी उसका ऊपर से उड़ते हुए पीछा कर रहा था, यानी अब शायद वो क्लिन के साथ खेलने के मूड में नहीं है, वो उसे मार देगा और उसे खा जाएगा। क्लिन अपनी जीप रोकती नहीं, वो अलग अलग रास्ते से आगे बढ़ते रहती है। अब एक मोमेंट ऐसा आया जब क्रिएचर उसके गाड़ी के ठीक सामने होता है। उसने तो फिलहाल अपनी जीप रोकी नहीं और क्रिएचर के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी। जैसे तैसे वो आगे पहुंचती है और उसे लगा कि क्रिएचर मर गया है, इसीलिए वो जीप से उतर कर नीचे देखने लगी। अफसोस की बात ये होती है कि क्रिएचर वहाँ था ही नहीं, इसका मतलब वो पहले ही निकल गया था। फिर घबरा कर बेचारी क्लिन वापस जीप में बैठती है और आगे बढ़ती है। कई देर तक ट्रैवल करने के बाद उसे कुछ ऐसे रास्ते मिलते हैं जहाँ लकड़ियां गिरी थी, यानी वो जीप से आगे नहीं बढ़ सकती। और अब आखिरकार जिसका इंतजार था वो आ चुका होता है। क्रिएचर जीप के एकदम टॉप पर था, जो अलग तरीके से अपने नाखून मारकर उसे पकड़ने का ट्राई करता है। क्लिन जैसे तैसे बचती तो है, लेकिन उसके हाथ में जो गन थी उसने मल्टीपल फायर कर दिए उस क्रिएचर पर। ऑब्वियस बात है कि क्रिएचर गोली लगने की वजह से घायल हो चुका था, फिर भी वो क्लिन का पीछा छोड़ता नहीं। क्रिएचर तो जीप के एकदम सामने खड़ा हुआ था, इसीलिए क्लिन ने काफी तेजी से उस जीप को आगे बढ़ाया और उसी गुफा के अंदर जाकर उसे फेंक दिया। झटका लगने की वजह से क्रिएचर अंदर गिर चुका होता है, लेकिन अभी तक भी वो मरा नहीं था। वो फिर से हमला करने आया क्लिन के ऊपर, लेकिन क्लिन ने तुरंत ही अपने बैग में से कुछ बॉम्ब्स निकाले। ये बॉम्ब्स वो जलाकर उस क्रिएचर के ऊपर फेंक देती है और तुरंत ही जीप से निकलकर वहाँ से भागने लग जाती है। क्रिएचर जब तक बाहर निकलता इससे पहले वो बॉम्ब्स ब्लास्ट हो गए। वो पूरी गुफा जो खुली हुई थी धमाके के कारण ढह गई होती है, यानी क्रिएचर का बाहर निकलने का रास्ता ही एकदम खत्म हो गया था। पता नहीं वो क्रिएचर मरा भी है कि नहीं, लेकिन अब वो बाहर नहीं आ सकता। क्लिन यहाँ बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई क्योंकि इस इंसिडेंट ने उसके सभी लोगों को छीन लिया। वो जैसे तैसे डैम के पास पहुंचती है और वहाँ के पानी को ओपन करती है, यानी उसने अपना काम भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन उसने सोच लिया होता है कि अब ये फॉरेस्ट रेंजर का काम वो छोड़ रही है। क्लिन को ये भी दुख होता है कि उसने पूरी कोशिश नहीं की अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए। एटलीस्ट वो उसके साथ आगे चलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। वापस आने पर क्लिन से कुछ पूछताछ की जा रही थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। क्लिन ने सब सच सच बताया कि आखिर वहाँ क्या हुआ था, उस क्रिएचर के बारे में भी और जिन जिन लोगों को उसने मारा था। लेकिन
लेकिन यहाँ पुलिस ऑफिसर्स को देखकर नहीं लगता कि वो इस केस को सीरियसली ले रहे हैं। वो यही समझ रहे थे कि क्लिन की दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए वो इस केस को एकदम लेस प्रायोरिटी पर रखते हैं। क्लिन अब वहाँ से निकलकर अपनी डेली लाइफ में वापस आ चुकी थी। रात का समय था और वो अपने घर में कुछ किताबें पढ़ रही थी, लेकिन तभी कुछ आवाज आई। क्लिन एकदम डर कर चारों तरफ देखने लगी, पर बाद में पता चला कि खिड़की के पास उसका वही तोता है जो उड़ते हुए वापस आ गया था। क्लिन उसे बहुत प्यार से देखने लगती है और उसे इस बात का आइडिया है कि सिर्फ वो और उसका तोता ही है जिन्हें की उस क्रिएचर के ऊपर भरोसा था। और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।